वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए ना ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी मतलब छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है उससे बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेके आया हूँ और साथ ही में मैं एक्सप्लेनेशन भी देते चलूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है, इनमें से कौन से जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। कर्क रेखा जो है ना, छत्तीसगढ़ के से कौन से जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो आपको तीन जिला नाम याद रखना है। पहला कोरिया, कोरिया जिला, सूरजपुर और बलरामपुर। ये तीन आप नाम याद रखना, सूरजपुर और बलरामपुर। ये तीन नाम आपको याद रखना है। ये रहा आपको मैप में दिख रहा है, ये कोरिया है, ये सूरजपुर है और ये बलरामपुर है। ये तीन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। सो आप याद रखिएगा ये तीन जिला। और कर्क रेखा को हम क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री, साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। याद रखिएगा ये उत्तरी अक्षांश। सो एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किस जिलों से गुजरती है? तो ये नाम याद रखिएगा, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। इसको आपको नाम याद रखना है। सो अभी अभी के ऑप्शन में सूरजपुर आपको दिख रहा है, तो सूरजपुर इसका सही आंसर होगा क्योंकि इसमें बाकी दो ऑप्शन कोरिया और बलरामपुर नहीं दिया हुआ है। तो ये आप याद रखिए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, ये छत्तीसगढ़ के तीन जिलों से, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से गुजरती है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो इसके ऑप्शन आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ जो है वो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो भू आकृति है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, उत्तरी मैदान नहीं है, तटीय मैदान नहीं है और पर्वतीय प्रदेश नहीं है। सो प्रायद्वीपीय, ये वर्ड याद रखना क्योंकि एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ है वो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। याद रखना इसको। आगे बढ़ता हूं मैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय एवं कर्क रेखा, ये कारक रेखा लिखा गया, कर्क इसको याद रखिए, कर्क रेखा का कटाव है। इनमें से कौन से जिले में जो भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा का कटाव बिंदु है? ये याद रखना है आपको। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर जो है वो सूरजपुर। लेकिन अब हम जब बुक ओपन करते हैं तो हमको दो आंकड़े दिखाई देता है। एक चिप्स का आंकड़ा दिखाई देता है, तो चिप्स के अनुसार कोरिया जिला है, और जो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार सूरजपुर है। ये नाम आप याद रखिएगा, ये नाम आपको याद रखना है। सूरजपुर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार और चिप्स के आंकड़ों के अनुसार कोरिया जिला। तो कोरिया जिला ऑप्शन में नहीं है, सूरजपुर ऑप्शन में है, इसलिए सही आंसर सूरजपुर हुआ। लेकिन अगर सूरजपुर यहाँ ऑप्शन में ना हो कि कोरिया होता, मतलब कोरबा, बलरामपुर, कोरिया और रायगढ़, तो आपका आंसर कोरिया होता। याद रखना, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा के बीच कटाव बिंदु क्या है। यही सेम ऑप्शन थे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। सब याद रखिएगा, दो आंसर अपने को दिखाई देता है जब हम लोग बुक ओपन करते हैं छत्तीसगढ़ की। कोई सी बुक, आप जिस भी पुस्तक से आप अध्ययन कर रहे हैं, अगर आप पुस्तक को देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक कोरिया दिखाई देता है, एक सूरजपुर दिखाई देता है। तो कोरिया जो है वो चिप्स के आंकड़ों के अनुसार है, ये सब याद रखिएगा। जो कोरिया है ना, वो चिप्स के आंकड़ों के अनुसार है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 अगर हम देखें तो वो सूरजपुर आपको दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किन जिलों की सीमा दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करती? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन छत्तीसगढ़ की कौन सी इसमें से जिला है वो दूसरे जिलों की स्पर्श नहीं करती, लिखा है स्पर्श नहीं करती। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। पहला हम एलिमिनेशन करने की कोशिश करते हैं। सरगुजा जो है वो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती, सही है। धमतरी जो है ये उड़ीसा को स्पर्श करती है, मतलब ऑप्शन 1 गलत हो जाए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन से जिले भू आविष्ठित हैं। भू आविष्ठित का मतलब होता है कि वो किसी दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करते। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया अभी, जो धमतरी है, ये जो धमतरी है, ये धमतरी उड़ीसा को टच करती है। सो ऑप्शन 1 गलत है। दूसरे ऑप्शन की ओर चलता हूं, जशपुर। ये जशपुर जो है ये झारखंड को टच करती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि जशपुर झारखंड और उड़ीसा को टच करती है। ऑप्शन 3 की ओर चलता हूं,
तो सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑप्शन 3 जो राजनांदगांव है ये भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को टच करती है, मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करती है, तो ऑप्शन 3 भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन ऑब्वियसली ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि बालोद, दुर्ग, बिलासपुर, दंतेवाड़ा ये सभी क्या है, भू आविष्ठित राज्य है। तो आपको स्क्रीन में ये मैंने सर्कल कर दिया है, उसे ध्यान से देखिए। ये देखिए सरगुजा है, सरगुजा के नीचे कोरबा दिखाई दे रहा है आपको, उसके बाद बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद और नीचे एक दंतेवाड़ा। ये 7-10 ऐसे जिले हैं जिनको हम भू आविष्ठित जिले बोलेंगे, क्योंकि देखिए इनकी बाउंड्री किसी अन्य राज्यों से नहीं लगी। जैसे एग्जांपल के रूप में सरगुजा को देखिए, ये सरगुजा है और ये सरगुजा जो है किसी अन्य राज्य, जैसे ऊपर में क्या है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर झारखंड, यहाँ उड़ीसा, किसी को टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको भू आविष्ठित राज्य बोलते हैं, याद रखिएगा। इनकी संख्या 10 है। मैं यहां लिख देता हूं भू आविष्ठित राज्य। एग्जाम में यहां से प्रश्न आ सकता है, आपको याद रखना है भू आविष्ठित जिलों की संख्या कितनी है। भू आविष्ठित जिलों की संख्या है 10 और 10 के 10 आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। मैं एक बार नाम रिपीट कर देता हूं, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, छोटा दिख रहा होगा, लेकिन आप एक बार नाम लिख लीजिए, ये आपकी बुक में तो ऐसे होगा ही। मैं एक बार फिर से नाम बता देता हूं, सरगुजा है, कोरबा है, बिलासपुर है। पहले बिलासपुर भू अवस्थित नहीं हुआ करता था, क्योंकि बिलासपुर की सीमा मध्य प्रदेश राज्य से लगती थी। लेकिन अब जो नया जिला बना है गौरेला पिंडरा मरवाही, ये वाला रीजन जो है गौरेला पिंडरा मरवाही का है, ये एमपी से कनेक्ट होता है। ठीक है, अब ये एमपी से कनेक्ट हो रहा है, तो बिलासपुर जो है वो क्या हो गया, भू आविष्ठित राज्य हो गया। ये आपको याद रखना है। ओके, सो अभी कितने भू आविष्ठित जिले हैं, 10 भू आविष्ठित राज्य हैं। इनकी संख्या आप याद रखिएगा, पहले 9 हुआ करती थी, अब बिलासपुर को मिलाकर इनकी संख्या 10 हो गई है। ठीक, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कितने ऐसे राज्य हैं जो सीमावर्ती राज्य हैं, सीमावर्ती का मतलब है जिनकी सीमा किसी न किसी जिले राज्यों से लगती है, किसी न किसी दूसरे राज्यों से लगती है, तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कोरिया जो है ये मध्य प्रदेश से टच हो रहा है, सूरजपुर है ये एमपी से टच है, बलरामपुर है वो 3 राज्यों से टच होता है, बलरामपुर है वो एमपी से टच होता है, यहाँ उत्तर प्रदेश से टच होता है और यहाँ पर झारखंड की सीमा से लगता है। सो ये आपको याद रखना है। ओके, मैं आपको ऐसे कराऊंगा। तो ये इनकी संख्या कितनी है ये हम पहले नोट कर लेते हैं। ये भू आविष्ठित राज्य हैं, भू आविष्ठित राज्यों की जिलों की संख्या, भू आविष्ठित जिलों की संख्या 10 है और सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती जिले की संख्या 18 है। ठीक है, 10 यहां और 18 यहां, तो टोटल हो गया 28 जिले। छत्तीसगढ़ में टोटल 28 जिले हैं, जिसमें से 18 जिले जो हैं वो सीमावर्ती जिले हैं। सीमावर्ती जिले का मतलब क्या हुआ, जिनकी सीमा किन्हीं दूसरे राज्यों से लगती है। जैसे एग्जांपल में रायगढ़, ये रायगढ़ उड़ीसा से टच है, ये हो गया जशपुर, ये उड़ीसा से टच है ना। इस तरह से आपको ये सब याद रखना है। ओके, आगे बढ़ता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य देश के कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य देश के कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। चलिए आंसर आपको पता है तो फटाक से कमेंट कर दीजिए, मैं इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर होगा 7। छत्तीसगढ़ जो राज्य है ना वो 7 राज्यों की को स्पर्श करती है, 7 राज्य को। तो पहला कौन सा है, यूपी उत्तर प्रदेश, दूसरा जो है वो है झारखंड, तीसरा जो है उड़ीसा, चौथा जो है वो है आंध्र प्रदेश, पांचवा तेलंगाना, छठवां जो है महाराष्ट्र, सातवां जो है मध्य प्रदेश। ये 7 ऐसे राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ को की सीमा से लगे हुए हैं। तो चलिए इससे अभी इस यहां से कैसे प्रश्न आ सकते हैं मैं उसको भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। सो अब देखिएगा, मैं आपको बताने वाला हूं छत्तीसगढ़ किसके उत्तर में कौन से राज्य है, पूर्व में कौन से राज्य है, दक्षिण में कौन सा राज्य है, पश्चिम में कौन सा राज्य है, ये सब प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। सो पहले उत्तर से स्टार्ट करता हूं। तो छत्तीसगढ़ की जो उत्तर में है, ये वाले इस वाले रीजन में, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो उत्तर में है ना वो है उत्तर प्रदेश। याद रखना, छत्तीसगढ़ के उत्तर में यूपी है और यूपी टच करता है बलरामपुर को, यूपी इसको टच करता है बलरामपुर को, ये आपको याद रखना है। मतलब उत्तर में एक जो राज्य है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में जो एक राज्य है वो है यूपी, और यूपी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर को टच करता है। एक बार मैप में देखिए, यहाँ पर जहां पे नहीं आपको जहां एरो दिखाई दे रहा होगा, ये वाले रीजन में ये जो बलरामपुर है यहाँ पर यूपी है और ये छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित राज्य है, ये याद रखना है आपको। अब मैं आता हूं पूर्व में। तो पूर्व में, छत्तीसगढ़ के पूर्व में उड़ीसा है। उड़ीसा, आपको उड़ीसा याद रखना है। छत्तीसगढ़ के पूर्व में उड़ीसा, और उड़ीसा जो राज्य है छत्तीसगढ़ के 8 जिलों से
को स्पर्श करती है, 8 जिलों को। तो ये 8 जिले कौन कौन से हैं मैं आपको दिखाता हूं। ये यहां से स्टार्ट होता है जशपुर से, ठीक। जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, ये धमतरी, कुंडागांव, बस्तर, सुकमा, ये 8 जिले हैं जो उड़ीसा से लगे हुए हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आता है कि उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के कौन से जिले लगे हुए हैं या स्पर्श करते हैं, ये सब प्रश्न आता है। 8 जिले, मैंने 8 जिले का नाम आपको बताया, एक बार फटाक से सुन लीजिए। जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कुंडागांव, बस्तर, सुकमा, ये 8 जिले हैं जो उड़ीसा से लगे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद एक चीज और नोट करिएगा, उत्तर पूर्व, ये छत्तीसगढ़ का उत्तर, यहां पर क्या है, उत्तर पूर्व। सो उत्तर पूर्व में जो राज्य है वो है झारखंड है। क्या है, झारखंड। झारखंड का याद रखना, झारखंड ये कहां पर है, उत्तर पूर्व में है, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में। और ये बलरामपुर और जशपुर से टच करता है, बलरामपुर एंड जशपुर, ठीक। ये सब नाम आपको याद रखना है। अब मैं आता हूं साउथ में। साउथ में या दक्षिण में ये आंध्र प्रदेश कनेक्ट होता है, और इस वाले रीजन में दक्षिण पश्चिम में है तेलंगाना। अब देख लेते हैं एपी, जो आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को स्पर्श करती है, तो उसका नाम है सुकमा। नाम याद रखना है, सुकमा। मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा, यहां से एक क्वेश्चन पक्का आने की चांसेस है। मैं फिर से बोल रहा हूं, यूपी उत्तर में है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में यूपी है, उत्तर प्रदेश जो कि बलरामपुर जिले को टच करती है। उत्तर पूर्व में झारखंड है, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में झारखंड है, और झारखंड छत्तीसगढ़ के बलरामपुर और जशपुर को स्पर्श करती है या टच करती है। फिर छत्तीसगढ़ के पूर्व में उड़ीसा है, उड़ीसा 8 जिलों को, छत्तीसगढ़ के 8 जिलों को स्पर्श करती है, ठीक। अब हम आते हैं दक्षिण में आंध्र प्रदेश है, जो आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले, सुकमा जिले को स्पर्श करती है। अब मैं आता हूं दक्षिण पश्चिम जो है वहां पर स्थित है तेलंगाना, और तेलंगाना छत्तीसगढ़ के कौन से जिलों को टच करती है, तो उसका नाम है बीजापुर और सुकमा। यहां पर ये रीजन में, ये वाला जो रीजन है ना, ये बीजापुर और सुकमा, यहां पर तेलंगाना स्थित है, इधर ये वाले रीजन में, ठीक है। अब आते हैं पश्चिम में है महाराष्ट्र, यहां पर स्थित है महाराष्ट्र, यहां पर यहां से यहां तक ये चालू होगा बीजापुर से, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और राजनांदगांव, ये जो जगह है ये महाराष्ट्र का है, ठीक है, ये महाराष्ट्र का है। अब फिर यहां से लेकर, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, यहां से लेकर ये रीजन पूरा यहां से यहां तक का जो रीजन है ये मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश कौन से जिलों को टच करती है, इसका नाम एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये रहा, राजनांदगांव से चालू होगा, राजनांदगांव, फिर ये कबीरधाम, फिर ये मुंगेली, फिर ये बिलासपुर। अब बिलासपुर नहीं है ना, यहां पर आपको याद रखना है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। मैं फिर से रिपीट कर दूं, राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। तो ये एमपी, मध्य प्रदेश के 7, ठीक है, यहां पर जो है, यहाँ इस रीजन में एमपी है, और ये 7 जिलों को, छत्तीसगढ़ के 7 जिलों को टच करती है या स्पर्श करती है। हो सकता है आपको थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के समझा दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। मैंने बताया 18 जो जिला है, छत्तीसगढ़ के 18 जिले हैं जो 7 राज्यों को स्पर्श करते हैं, और 10 ऐसे जिले हैं जो किसी भी अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करते हैं। तो टोटल छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं। जो नया जिला बना है वो बिलासपुर से अलग होकर गौरेला, पंडरा, मरवाही बना है। ये आप नाम इतना याद रखिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ आपको मैप दिखाई दे रहा है। ये वाला नया जो जिला बना है वो ये वाला है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो जिला है ये, ओके। सबसे बड़ा भू आविष्ठित जिला है, हमने 10 भू आविष्ठित जिले के बारे में पढ़ा है, इनमें से सबसे बड़ा भू आविष्ठित जिला कौन है आपको बताना है। आपको पता है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। जो सबसे बड़ा भू आविष्ठित जिला है वो है कोरबा, याद रखना, सबसे बड़ा भू आविष्ठित जिला कोरबा। और सबसे छोटा जो भू आविष्ठित जिला है वो है दुर्ग,
ये नाम याद रखना। सबसे छोटा कौन सा है भू अवस्थित जिला? दुर्ग। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से जिले 3 राज्यों को स्पर्श करते हैं? अब इसमें से कौन सा जो जिला है वो 3 राज्यों को स्पर्श करता है? तो चलिए इसका आंसर पता तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर मैं बताता हूं। इसका आंसर हो जाएगा बलरामपुर। मैंने थोड़ी देर पहले बताया है बलरामपुर जो है कौन से 3 राज्यों को टच करता है। तो मैप में देखिए बलरामपुर जो है ना, ये है बलरामपुर, ये है बलरामपुर। बलरामपुर जो है 3 पहले मध्य प्रदेश को टच करता है यहाँ पर, एमपी, फिर यहाँ पर यूपी को टच करता है इस रीजन में, और इस रीजन में झारखंड को टच करता है। ठीक है, सो आपको याद रखना है जो बलरामपुर है वो 3 राज्यों से सीमा बनाती है। पहला कौन सा सीमा? एमपी, फिर यूपी और झारखंड। और इसी प्रकार सुकमा भी है जो यहाँ नीचे आपको दिखाई देगा, सुकमा, यहाँ पर सुकमा दिखाई दे रहा है। ये सुकमा जो है ये भी 3 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन सा है? तेलंगाना, यहाँ पर तेलंगाना, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश और यहाँ पर है उड़ीसा। तो आपको नाम याद रखना है, यहाँ पर है तेलंगाना, यहाँ पर है तेलंगाना, ये जो रीजन आ जाता है वो यूपी का है, सॉरी एपी का है, आंध्र प्रदेश, और यहाँ से जो रीजन चालू होगा ये पूरा यहाँ से जशपुर तक, ये वाला जो रीजन है वो है उड़ीसा का। ठीक है, ओडिशा। तो आपको ये नाम याद रखना है। ठीक, इतना याद रख लीजिए। सो मैंने क्या बताया कि जो बलरामपुर है, बलरामपुर है, बलरामपुर है, जो बलरामपुर है वो 3 राज्यों को स्पर्श बना, 3 राज्यों को टच करता है। कौन कौन सा? एमपी, यूपी, झारखंड। और इसी प्रकार से जो सुकमा है, सुकमा, ये भी 3 राज्यों को टच करता है, तेलंगाना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, और उड़ीसा। ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं, इसी प्रकार से मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 2 राज्यों को कौन से जिले स्पर्श करते हैं, तो याद रखना पूर्व में जशपुर, पूर्व में जशपुर, 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 जशपुर जो है ना वो कौन से 2 राज्यों को टच करती है, तो याद रखना झारखंड और उड़ीसा, झारखंड और उड़ीसा, उड़ीसा, ये याद रखना। और इसके बाद है बीजापुर, बीजापुर भी 2 राज्यों को स्पर्श करती है। कौन से? महाराष्ट्र और तेलंगाना, महाराष्ट्र और तेलंगाना। ये सब नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। और एक राज्य और बचा, राजनांदगांव। राजनांदगांव जो है ये 2 राज्यों को टच करता है, महाराष्ट्र प्लस एमपी। ठीक, सो ये नाम याद रखिएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, जशपुर जो है वो 2 राज्यों को, झारखंड उड़ीसा, बीजापुर 2 राज्यों को, महाराष्ट्र तेलंगाना, राजनांदगांव 2 राज्यों को, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को टच करती है। इसी प्रकार बलरामपुर और सुकमा 3 राज्यों को स्पर्श करती है। एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य, इनमें से कौन सा जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ से सबसे कम सीमा बनाती है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ से मात्र 38 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और दूसरे नंबर पे यूपी, यूपी जो है वो 103 किलोमीटर की सीमा बनाती है। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न एग्जाम में आते हैं और आए भी हुए हैं, और इनकी आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश सुकमा से टच होता है, और इसकी सीमा कितनी, मैंने कहा 38 किलोमीटर मात्र। और यहाँ पर यूपी से टच होता है बलरामपुर, यूपी से टच होगा बलरामपुर, ये 103 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती है। इसको याद रखना। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आता कि छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक या सबसे लंबा कौन सीमा बनाता है, तो नो डाउट आपको बोलना है उड़ीसा। उड़ीसा जो है सबसे लंबी सीमा बनाती है, 830 किलोमीटर, 8 जिलों को, छत्तीसगढ़ के 8 जिलों को स्पर्श करती है। याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ ये सेक्शन हमारा जो ज्योग्राफी का चल रहा था ये खत्म हुआ। अब इसमें आपको जो डाउट है मुझे जरूर पूछना, कहाँ पर आपको कोई सजेशन देना है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो वो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा। सो आपको, ठीक है, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर कहीं पर आपको समस्या है, कहीं दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। और कुछ चीजें जो छूट गई है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके साथ मैं एक चीज और बता दूं, छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशी विस्तार है वो 1746 से या 17 डिग्री 46 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री
5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये अक्षांशीय विस्तार हो गया छत्तीसगढ़ का। और इसी के साथ अगर मैं देशांतरी विस्तार बताऊं तो वो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये एग्जाम में आता है। और इसके साथ ही साथ अगर मैं एक चीज आपसे और बताना चाहूं, आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ की ना उत्तर से दक्षिण की, ये उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई एग्जाम में पूछे तो आपको याद रखना है 700 किलोमीटर, अप्रॉक्स 700 किलोमीटर। और अगर पूछे पूर्व से पश्चिम की, ये पूर्व से पश्चिम की, यहां से पूर्व से पश्चिम की, ये पूर्व से पश्चिम की अधिकतम लंबाई, तो ये 435 किलोमीटर है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है ना। ये आप याद रखिएगा, इतना आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल आपको याद ही होगा, मैं एक बार बता दूं, 135 192 वर्ग किलोमीटर याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ का जो जनसंख्या है वो भी आपको याद रखना है, 255 45 198। ये आपको क्षेत्रफल भी, जनसंख्या भी छत्तीसगढ़ का याद रखना है। ये सब एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। इसके साथ ही एक डाटा और याद रखिएगा कि जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है, याद रखना। और छत्तीसगढ़ का जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का 2.11% है। ये अभी अभी कोई सीजीपीएससी एग्जाम हुई है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन, हूबहू एक प्रश्न एग्जाम में आया है अभी अभी, कोई सी एक महीना पहले या 15-20 दिन पहले कोई सी परीक्षा हुआ है, उनमें से इनमें से कोई एक प्रश्न या तो 4.11 वाला या तो 2.11 वाला एक प्रश्न पूछा है। मैं इसको फिर से एक बार बता दूं आपको, ये 4.11 क्या है, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल मतलब एरिया, छत्तीसगढ़ का जो एरिया या क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है। और छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है, छत्तीसगढ़ का जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का 2.11% है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ओके, सो आज हमने इसका MCQ 1 देखा है, मैं बहुत जल्द MCQ 2 भी लेके आऊंगा। थैंक यू।